नमस्कार। आज हम अपना विषय पढ़ेंगे वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। अपना विषय प्रारंभ करने से पूर्व हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो साहित्य हमें मिल रहा है वह किस भाषा में है और उस भाषा का क्या अर्थ है, उसकी क्या उपयोगिता है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो वैदिक साहित्य है वह हमें संस्कृत भाषा में प्राप्त होता है। अब संस्कृत, आप ये समझते हैं कि संस्कृत एक भाषा है, पर भाषा के अतिरिक्त वह क्या है? संस्कृत एक शुद्ध, निर्दोष और एक अलंकृत भाषा है। शुद्ध भाषा अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार की विशुद्धि नहीं है, वो बिल्कुल भी अशुद्ध नहीं है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, ऐसी भाषा है संस्कृत। दूसरा, यह भाषा निर्दोष है, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। इसमें माना जाता है कि संस्कृत में गालियाँ भी नहीं होती। अब गाली एक तरीके से अशुद्धि मानी जाएगी, पर जिस भाषा में गाली भी ना हो वह भाषा निर्दोष शुद्ध मानी जाती है। अब अलंकृत की बात करें तो अलंकृत का अर्थ यह है कि यह भाषा को और सुसज्जित, संस्कृत भाषा बहुत ज़्यादा सुसज्जित है, अलंकृत है अर्थात सुसज्जित है। इसमें किसी भी प्रकार के दोष और अशुद्धि नहीं पाई जाती। ये हम संस्कृत का अर्थ समझ रहे हैं। अब संस्कृत के अंतर्गत हमें वैदिक साहित्य प्राप्त होता है। संस्कृत में सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ माने जाते हैं वो होते हैं वेद। वेद हमें पाए जाते हैं। अब वेद जो हैं सर्वप्रथम और सर्व प्राचीन ग्रंथ है। विश्व का भी कह सकते हैं आप और वैदिक साहित्य का भी कह सकते हैं। सर्व प्राचीन ग्रंथ हैं। अब ये जो संस्कृत भाषा है इसको देववाणी, गिरवाण वाणी, गिरवाणगी, इत्यादि नामों से भी इसको बोला जाता है। अब देववाणी क्यों कहा जाता है? देववाणी कहने का अर्थ यह है कि जो भी इस भाषा को बोला करते थे, ब्राह्मण इत्यादि, उनको कहा गया देव। अर्थात ये देवों के द्वारा बोली गई, यानी ब्राह्मणों के द्वारा बोली गई, क्योंकि ब्राह्मण कहा करते थे, इनका वाचन ब्राह्मण करते थे, तो ये कहलाई देववाणी। अब इस देववाणी के अंतर्गत हमें बहुत सारे साहित्य प्राप्त होते हैं। जो साहित्य है वो दो भागों में विभक्त है। जो हमारे संस्कृत के अंतर्गत हमें साहित्य प्राप्त होता है वह दो भागों में हमें प्राप्त होता है। एक है वैदिक साहित्य, एक है वैदिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। और दूसरा है लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग। और इसके अतिरिक्त जो लौकिक साहित्य है उसके अंतर्गत हमें रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण इत्यादि हमें लौकिक साहित्य के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और भी जो महर्षि, कवि, महाकवि हुए हैं उनकी भी रचनाएं हमें लौकिक साहित्य के अंतर्गत ही प्राप्त होती हैं। तो आज जो हमारा मुख्य विषय है, हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। आज हमारा मुख्य विषय होगा वैदिक साहित्य। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जो वैदिक साहित्य है उसका प्रारंभ, जैसे मैंने आपको कहा, उसका प्रारंभ होता है वेदों से। अब वेद का अर्थ क्या है? वेद जो शब्द है वो विद धातु से गई अ प्रत्यय करने पर बनते हैं। अब वेद का अर्थ क्या होता है ये तो हमने जाना कि वेद कैसे निष्पन्न हुआ, वेद जो शब्द है वो बना कैसे, पर वेद का अर्थ भी तो पता होना चाहिए। तो वेद का जो अर्थ है वो है ज्ञान। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्ञान क्यों बोला मैंने, इसको मैं ज्ञान बोलूं, ज्ञान सही होगा, पर ज्ञान इसका सही उच्चारण नहीं है। इसका सही जो उच्चारण होगा वो होगा ज्ञान।
अब ज्ञान कैसे है, एक बार हम यह देखते हैं। देखिए, जैसे आप बचपन में जब क से लेकर ज्ञ तक, आपकी भाषा में मैं कहूँ क से लेकर ज्ञ तक, पर ये क से लेकर जब ज्ञ तक आप पढ़ा करते थे, उसमें आप देखते थे कि जो का वर्ण है वह बना का हलंत यानी आधा का और आ यानी कि स्वर और व्यंजन के मेल से बना। अब वहीं हम खा की बात करें तो आधा खा और आ यानी कि स्वर और व्यंजन के मेल से बना खा, तो ये हुआ का आ का, ये बना खा आ खा। उसी प्रकार से जो ज्या है, अब वो ज्या बना कैसे, एक बार यह भी देखते हैं। तो जो ज्या है वो बना जा, नीचे हलंत है यानी कि आधा जा और इया, तो इसका उच्चारण क्या होगा, ज्या, ज इया, ज्या। तो अब ये होगा ज्ञा नहीं, ये होगा ज्या। तो इसके आधार पर हम इसका उच्चारण देखें तो ये ज्ञानी होगा, ना कि ज्ञानी। उसका उदाहरण एक और देखते हैं, जैसे यज्ञ है ना कि यज्ञ, प्रतिज्ञा। इसलिए मैंने आपको समझाया क्योंकि वेद का अर्थ ज्ञान है, ताकि आप समझ पाएं कि इसका उच्चारण ज्ञान होगा, ना कि ज्ञान। अब इसका पूर्ण रूप से अर्थ देखें तो वेद का अर्थ ज्ञान है, परंतु इसके अंतर्गत हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इसे कहते हैं ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह ग्रंथ। ऐसा ग्रंथ जिसमें संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वह कौन सा ग्रंथ है, वह है वेद। तो वैदिक साहित्य के जो मूल आधार हैं वह है वेद। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं वेदों के बारे में। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि जो वैदिक साहित्य है उसके जो मूल हैं, यानी कि प्रारंभ वैदिक साहित्य का वेदों से होता है, यह हमने पढ़ लिया था। वेदों के पश्चात आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यक ग्रंथ, इसके पश्चात आते हैं उपनिषद, तथा उपनिषद के बाद वेदांग। अब आते हैं वेदांग। तो हम इसके विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब वेद, हमारे पास 4 वेद प्राप्त होते हैं, इनकी संहिताएं हमें प्राप्त होती हैं।